कोटद्वार, इसका हिंदी में आता है कि मानव तस्करी निरोधक इकाई, है नहीं। और हम टोटल जो भी घूमते हैं मानव के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, है नहीं। अब देखो ये फोटो किसका है, ये फोटो किसका है? ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी का फोटो है। और इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हमें 2025 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक कौन सा, हमें प्रदेश को क्या बनाना है। और ड्रेस बुक कैसा होगा, मेरे कहने से बन जाएगा क्या? जब आप खड़े होंगे तो बन जाएगा, है नहीं। और बनेगा कैसे कि हमसे जो पहली पीढ़ी है, अगर वो ड्रग्स ले रही है तो जो उसके पीछे वाली पीढ़ी आ रही है उसको हमें उससे उसका रास्ता अलग कर देना है नहीं। मान लो ये ड्रग्स का रास्ता है, ये स्पैम का रास्ता है, तो हमें स्कूल वाले रास्ते पर ले आना है। किस पर आना है? स्कूल वाले रास्ते पर, है नहीं। लेकिन जो आदमी ड्रग्स वाला आगे जा रहा है, उसको पता पड़ गई कि मेरी बिक्री जो है स्कूलों के आसपास हो रही है, जो रिच बच्चे हैं, गरीब मतलब अमीर बच्चे हैं, वहाँ मेरी बिक्री हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो स्कूल की तरफ आएगा, है नहीं। आएगा नहीं आएगा? तो हमें स्कूल से भगा देना उसे। सबसे ज़्यादा युवा कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है ना यूथ। आपके बीच में भी कोई ऐसा होगा बच्चा जो ड्रग्स ले रहा होगा, है नहीं, हो सकता है ना। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? होगा ना। तो आपको पता होगी कि भाई कोई बच्चा हमारे बराबर में ड्रग्स ले रहा होगा, है नहीं। तो आपको क्या करना है? मना करना है? अपने सबसे पहले अपने टीचर को बताना है, प्रिंसिपल साहब को बताना है, उसके क्लास टीचर को बताना है नहीं। हमें बताना है। हमारे यहाँ का जब एक नंबर है, इसमें ये नंबर है 767060470047। हमारे वहाँ इसमें बिक रही है, ड्रग्स बेचने वाला है, वो उसको मुंह पर लगा देगा 1 दिन 2 दिन, तो 2 दिन में ही आदत पड़ जाएगी। क्या है? 2 दिन में ड्रग्स की आदत पड़ जाएगी। और जब हमें आदत पड़ गई तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है नहीं। और हम क्या है, हम दूसरों की बुराइयों से सीखें। अगर किसी में बुराई है तो हम देखें इससे इसको कितना नुकसान हो रहा है, हम उसे इस्तेमाल करके ना सीखें, है नहीं। अगर हमने सोचा कि यार मैं भी पी के देखूँ इसका क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है, तो वो फिर हमारे गले पड़ जाएगी। तो हमें दूसरों की बुराइयों से सीख ले लेनी है कि भाई ये बच्चा पी रहा था, इसका ये नुकसान होगा, इसकी पढ़ाई छूट गई, इसका परिवार खराब हो गया पूरा, जो है नहीं है। तो हमें जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स बेचने वाला है और एक ड्रग्स पीने वाला है, तो हमें रहम किस पर करना? पुलिस किस पर रहम करेगी? पीने वाले पे करेगी नहीं करेगी। और जिससे व्यापारिक मात्रा में ड्रग्स पाई जाएगी वो जेल जाएगा। क्या जाएगा? जेल जाएगा। जब जेल जाएगा, जितने दिन जेल जाएगा तो उतने दिन ड्रग्स नहीं बिकेगी, है नहीं है। तो आप खड़े हो इसके लिए? खड़े हो पक्का? कि ड्रग्स भागना चाहिए? घर घर से, कोटद्वार से, पूरे उत्तराखंड से ड्रग्स भाग जाना चाहिए। तो भागेगा कैसे? भागेगा ऐसे कि आप उसकी सूचना दोगे, एक तो ड्रग्स वाले की सूचना दोगे, एक उसकी सूचना दोगे कि ये बच्चा ड्रग्स ले रहा है। अगर मान लो मुझे बीमारी है, मुझे जो है टीबी हो गई या टाइफाइड हो गया, मेरी किडनी बेकार हो गई, तो मेरे घर वाले मुझसे नफरत करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। वो क्या करेंगे? वो ये सोचेंगे कि भाई हम इनके लिए इनका इलाज करा दें, हैं। तो ड्रग्स भी एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है। लत जो होती है, लत, है नहीं। अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो उसको भी कहीं सिर्फ पढ़ने की बीमारी बोल देते ना, लेकिन वो अच्छी लत है नहीं। और कोई अगर शराब पी रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पी रहा है, तो वो भी उसको लत है और बीमारी है नहीं। और कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा आराम कर रहा है कि यार उसको आराम करने की लत पड़ी हुई है, वो तो आराम ही करेगा, तो वो भी एक बीमारी है। तो हमें ये देखना है कि लत अच्छी है या बुरी है नहीं। अच्छी लत कौन सी है? पढ़ने की है। अच्छी लत कौन सी है? काम करने की है नहीं। पढ़ते पढ़ते कोई मरा आज तक? कोई नहीं मरा ना। तो हमें लत का ध्यान रखना है कि लत कौन सी है हमें। और जो बेकार लत है वो हमें छुड़ानी है। ड्रग्स की लत जो है वो बेकार है या नहीं है? वहाँ से जो है
अच्छा ये बताइएगा कि आप में से किसी के पास कोई अच्छा सा आइडिया हो, कोई बता सकता हो कि हमारे पास एक आइडिया सोचने का भी, मैं सोचने का आपको समय दे रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये आइडिया इस तरीके ड्रग्स छूट सकती है। हमारे पास तो एक ये आइडिया है कि भाई उनकी काउंसलिंग करें, है नहीं, हम काउंसलिंग करें, हमसे नहीं होगा तो जो मनोवैज्ञानिक हम उनको भी साथ रखेंगे और जो डॉक्टर हैं उन्हें भी साथ रखेंगे, दवा भी दिलवाएंगे उनके लिए। आपके माँ बापों से बात करके सलाह मशवरा करके तो जब वो होगा। लेकिन इसी का इलाज कब होगा? मान लो ये बच्चा है, बेटे यहाँ मान लो जैसे ये बच्चा है, क्या नाम है आपका? है कार्तिक, इनका नाम कार्तिक है, बैठ जाओ। जैसे इनका नाम कार्तिक है, अगर मैं इनसे बार बार पूछूंगा भाई आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, अपना अगर नाम ही नहीं बताएंगे तो मुझे इनका नाम पता पड़ेगी नहीं ना। ऐसे जो बीमार आदमी है, बीमार आदमी जब तक ये नहीं बताएगा मुझे खांसी है या बुखार है नहीं, तो तभी तो उसका इलाज होगा। तो जो ड्रग्स ले रहा है उसको बताना चाहिए मैं बीमार हूँ, मुझे इसकी लत पड़ चुकी है, तभी उसका निदान हो सकता है, तभी उसको डॉक्टर दवा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं, है नहीं। क्योंकि काफ़ी दिन तक तो ड्रग्स वाले को खोजना ही बड़ा मुश्किल काम है। वो क्या है, एक चीज़ और होती है, मान लो कोई ड्रग्स लेने लगा तो उसके दोस्त उससे हट जाएंगे, जो अच्छे दोस्त है ना वो हट जाएंगे, घर वाले अलग हट जाएंगे और उसके रिश्तेदार उससे किनारा कर लेंगे। समाज में फिर क्या होगा कि उसे अच्छे लोगों के साथ बैठने को नहीं मिलेगा। जब अच्छे लोगों के साथ उसे बैठने को नहीं मिलेगा तो वो किसी के जाएगा, वो बुरे लोगों के पास जाएगा, वो अपने जैसे लोग देखेगा। जो ड्रग्स लेते हैं उनको ही अपना दोस्त बनाएगा, उसकी दुनिया कहाँ हो जाएगी, ड्रग्स वालों के साथ पास हो जाएगी। जब स्कूल बंद हो जाते हैं वहाँ ड्रग्स लेगा, कोई धर्मशाला है, कोई चौपाल है, वहाँ पर जो कोई घर बना हुआ है वहाँ कोई नहीं रह रहा, तो वहाँ पर ये लोग छुपके पीते रहेंगे वहाँ से जो है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो उन्हें चिन्हित करना है नहीं। चिन्हित हम कर पाएंगे क्या अकेले? या आप भाई आप देखो आवाज़ आओ सुनो, अगर नहीं सुनना चाह रहे कोई बात नहीं है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी बात का जवाब दो ना। हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, अगर मान लो हम थोड़ी देर बाद अपना बताए होने आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और आप फिर खड़े रहोगे, फिर लोग हंसेंगे, क्या फायदा है नहीं? तो आप हमारी बात सुनिएगा, लेकिन ना कुछ नहीं निकल रहा है इसमें, इसे तुम खोज भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें उसको चिन्हित करना है। चिन्हित कहाँ से होगा? आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास से होगा। और मैं तो बहुत अच्छा मानूंगा कि आपके स्कूल से कोई भी बच्चा ड्रग्स नहीं ले रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है नहीं। लेकिन बुरी बात क्या होगी कि कोई अगर ले रहा होगा वो अपने आप को छुपाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो झंडा चौक पर ढोल पीट के बताएंगे कि भाई ये ड्रग्स ले रहा था, ऐसा भी नहीं है। वो हमारे पास आएगा, बताएगा, है नहीं। हमारा ये एक शाखा है, वो बाद में मैन मिलेंगे वहाँ पर, मैन हम मिलेंगे, कोई मिलेगा तो आप बताइएगा, हम आपको समय निश्चित कर देंगे, है नहीं। समय निश्चित करेंगे तो हम 1 घंटे 2 घंटे और अगर डेली की ज़रूरत पड़े तो डेली हम आपसे बात करेंगे, है नहीं। और कोई भी जो हैबिट है, जो बुरी हैबिट है या अच्छी हैबिट है, कोई भी हैबिट अगर चेंज करोगे तो आपको उस हैबिट को चेंज करने में कम से कम 21 दिन लगेंगे। कितने? 21 दिन कम से कम लगते हैं आपकी हैबिट को चेंज करने में। देखो मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, है नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक हूँ, लेकिन हूँ मनोवैज्ञानिक क्योंकि मैं इसी काम कर रहा हूँ, मैं इसी काम कर रहा हूँ। और जो किताबें लिखी गई हैं, जो सामाजिक लोग थे, जो सोशल वर्कर थे, उनके बताए हुए पर, उनके प्रैक्टिकल पर आपकी थ्योरी लिखी गई है नहीं। जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना फिर प्रैक्टिकल करते हो, तो थ्योरी को देखिए तो प्रैक्टिकल करते हो ना, तो थ्योरी कौन है? इंसान है। और प्रैक्टिकल कौन है? इंसान है नहीं। अगर मान लो मेरा जो अनुभव है नहीं, वो अगर मैं कहीं लिख जाऊँगा उसे तो वो थ्योरी हो जाएगा और उसको जब प्रयोग करेगा तो प्रैक्टिकल में परिवर्तित हो जाएगा, है नहीं। तो इंसान प्रैक्टिकल खुद है नहीं। तो आप बताओगे कि भाई किसी के पास कोई आइडिया हो, बताओ अलग से, कोई आदमी है किसी के पास कोई आइडिया हो? है कोई आइडिया? नहीं। देखिए अब आपको इतना ही करना है कि हमारे यहाँ पर ये नंबर नोट कर लेना, ये हमारे जिले की जो SSP महोदय श्रीमती श्वेता चौबे साहब, ये उन्होंने नंबर जारी करा है। आपका नंबर सीधा वहाँ जाएगा। कोई भी आदमी उन्होंने जो डिप्यूट कर रखा होगा तो वो उठाएगा, वो आपका नाम गोपनीय रखेगा। ऐसा नहीं कि जो पीड़ित है वही फ़ोन करेगा, कोई दूसरा कर सकता है कि मेरा दोस्त ऐसे है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत अच्छा मानता हूँ और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, क्लास फ्रेंड था मेरा दोस्त, और लेकिन आज जो वो ड्रग्स ले रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए और उसके पिताजी का नाम ये इस स्कूल में पढ़ता है। तो फिर हम अपने आप ही हम जो उसे किसी भी तरीके प्रिंसिपल साहब की बात करके किसी भी तरीके से हम उसे जो अपने पास बुला लेंगे। वहाँ से जो थोड़ा लगता है, मान लो मेरी जो गुड हैबिट है ना, मेरी गुड हैबिट के बारे में आप जानो, और जो मेरी बैड हैबिट है
बताऊंगा ना, लेकिन अगर पहली बैड हैबिट से मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, है नहीं, तो फिर तो मुझे बतानी चाहिए ना, या नहीं बतानी चाहिए। छोटी छोटी बातें आप छुपा सकते हो, है नहीं, लेकिन जो गंभीर रूप ले देगा तो वो बेकार हो जाएगा। देखिएगा जो ड्रग्स लेंगे उनका जो मन है वो प्रभावी हो जाएगा, उससे ड्रग्स अपने कब्जे में ले लेगा वहाँ से, उसकी एक अलग ही दुनिया होगी। क्या हो, अलग ही दुनिया होगी। वो तलाश किसी करेगा, जैसे मान लो आज बच्चों को पत्नी के लिए, तो वो तलाश करेगा कि भाई मेरा पत्नी का लिए मुझे कोई बता दे, एक शब्द बता दे, या मुझे कुछ थोड़ा हिंट्स मिल जाए, है नहीं, या मुझे मेरे 2 नंबर मुझे पढ़ा देंगे तो मेरे तो पिताजी के सामने वाले हैं, या गुरु तो हमारे या वो फोन नंबर दे देंगे हमें, या मैं थोड़ा सा और ज़्यादा याद कर लूँगा, या थोड़ा हाथ पे लिख के ले जाऊँगा, है नहीं, देख लूँगा, वहाँ तक घूम लूँगा। तो जब प्रैक्टिकल आदमी देगा तो वो उन बातों को याद रखेगा। और ऐसे तो वो सोचेगा ड्रग्स कहाँ से मिलेगी, पैसे नहीं मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, पिताजी की जेब से निकलेंगे, है नहीं, माँ का कोई सामान लेने, कोई फावड़ा देख देंगे, कोई बर्तन देख देंगे, कोई और चीज़ है जो हमारे घर में कम इस्तेमाल आती है लेकिन रखी है नहीं, तो वो उसे देख देंगे, देखेंगे नहीं बैठेंगे, तो वो हमेशा ये देखेगा। फिर क्या यार एक आदमी ड्रग्स लेने गया, वो अभी आया नहीं, कब आएगा, भाई बता दे भाई कैसे पीना है। तो वो सुबह रात शाम सोते वक्त जागते वक्त यहाँ तक कि लैट्रिन में भी कहीं भी वो यही सोचेगा ड्रग्स मिल जाए कैसे, है नहीं, उससे उद्देश्य सिर्फ अपने आप को बर्बाद करने का, है नहीं। तो आप बर्बाद होना चाहते हो या आबाद होना चाहते हो? आबाद होना चाहते हो ना, तो हमें तुम जो सूचना एक इधर आओ, एक जल्दी नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताओ, बहुत जल्दी, हाँ तेज जाओ, बताओ नंबर कौन सा, बहुत तेज बोलो, तेज आवाज़ नहीं आई, आवाज़ आई, माइक दे दो, माइक। बोलो 7060470047। इनके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ इनके लिए, क्यों बजाई बताओ, क्यों बजाई? नहीं नंबर याद, वो निकल के आए, उन्होंने एक हिम्मत करी, है नहीं, उन्होंने एक हिम्मत करी आने के लिए। वो चाहते तो अपना मन मार सकते थे यहीं पे, क्या मैं क्यों जाऊँ, दूसरे वाले क्यों नहीं बुलाया, है नहीं, मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जब आदमी लाइन तोड़ देगा आपके से, वो अच्छा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा भी हो जाएगा। तो हमें अपने आप को संभालना। अभी हम देख रहे हैं कि एक महिला थी, उसके 3 बच्चे, तीनों बच्चे ड्रग ले रहे, उस माँ पर क्या बीती होगी? किसी का एक बच्चा है वो भी ड्रग्स ले रहा है। क्या आपके कुछ सपने नहीं है क्या? है? लोग क्या बोलते हैं, आप क्या बनोगे? खड़ो, आप क्या बनोगे? क्या बनोगे? ये पुलिस बनने की कह रहे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। पुलिस, डॉक्टर, ये डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर, मैं भी किस तरह डॉक्टर, लड़की डॉक्टर ये पुलिस बनेंगे, है नहीं? और आप क्या बनोगे? आप बताओ। मैं सॉफ्टवेयर फौजी बनेंगे। आप क्या बनोगे? खड़े हो बोलो, जो भी तुरंत खड़ा होगा। आप बताओ। पुलिस वाला देखेगा, किसी ने फौजी बताया, किसी ने पुलिस बताया, किसी ने डॉक्टर बताया, पुलिस में आदमी बताया, बैठ जाओ, ठीक है नहीं, सबने कुछ बताया। तो ये सारे लोग तब बनेंगे जब पढ़ेंगे, है ना, बिना पढ़े कोई बन सकता है? नहीं बन सकता ना। लेकिन जब आपका दिमाग जो है नशे की तरफ चला जाएगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? कोई ऐसा आदमी है जो ये बता दे मैं मजदूर बनूंगा, बात बताओ, कोई भी है? कोई एक आदमी हाथ बता मैं मजदूर बनूंगा? देखिएगा, आप अगर ड्रग्स लोगे तो आप एक अच्छे मजदूर भी नहीं बन सकते हो, मैन पावर भी नहीं बन सकते हो। क्या बन जाओगे? जब मजदूर भी नहीं बन पाओगे तो क्या आप टीचर बन जाओगे? नहीं बनाओगे। पैसा क्या करता है, ड्रग्स क्या करता है, हमारे शरीर पर कब्जा कर लेता है, हमारे मन पर कब्जा कर लेगा, हमारे बुरी हैबिटों पर हमें ढाल देगा, हमें बुरी हैबिटों की तरफ ले जाएगा। जब हमें बुरी हैबिटों की तरफ ले जाएगा तो हमें समाज से दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा काम सिर्फ जो है नशा करना, और हम उसको क्या करते हैं, एक इंजॉय करते हैं कि लाइफ में कुछ कर लो, लाइफ में कुछ अच्छा सा कर लो, है ना, जी लो, ठीक है नहीं, घटों के लिए नहीं जीवन है, इंसानों के लिए। ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई, ये कहते हैं लोग जो, तो वो गलत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी को पता है मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने आज जो नशा कर दिया उसके साथ, वो आपका दोस्त नहीं, आपके शरीर का
दुश्मन है। क्या है वो? आपके शरीर का दुश्मन है, दुश्मन। अगर आपकी बहन बेटी कोई भी होगी, मेरी बहन बेटी कोई भी होगी, अगर मान लो मेरी बहन है या आपकी बहन है, उसका हम रिश्ता किसी लड़के से करते हैं और वो अगर ड्रग्स ले रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये सोचेगा, अब कोई भी समाज का आदमी होगा, किसी भी जाति धर्म का, क्षेत्र का या भाषा का आदमी होगा, कहीं ना कहीं तो किसी बहन का रिश्ता होगा ना, और आपका भी कहीं ना कहीं रिश्ता होगा। तो अगर इस तरीके से घटना हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि यार ये ऐसा नहीं होना था। अरे उनसे पूछो ना जिनके बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं कि वो कैसा ज़िंदगी अपनी पसंद कर रहे हैं, वो किस तरीके जी रहे हैं, वो माँ कैसे रो रही हैं। पुलिस अब बात क्या आ रही है कि पुलिस जा रही है उसको पकड़ने, इसको ड्रग्स वाले को, है नहीं? समस्या क्या आ रही है कि लोग सूचना क्यों नहीं दे रहे? पुलिस तो जा रही है ड्रग्स जो बेच रहा है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, पी रहे हैं, है नहीं? अब उन पर पैसा खत्म हो गया, तो वो ड्रग्स बेचने वाले क्या करें? उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम बाहर चलो और तुम ड्रग्स लेके आना, हम तुम्हें फ्री में पिलाएंगे। क्या करेंगे? फ्री में पिलाएंगे। तो वो उनकी ड्रग्स को लाएंगे और ले जाएंगे, परिवहन करेंगे, वहाँ से लाना और ले जाना है ड्रग्स को। जब लाएंगे ले जाएंगे तो उन्हें बीमारी मिल गया और थोड़ी पीने को मिल गई, उन्हें थोड़ा बहुत उन्होंने खाना खिला दिया। तो जो इस तरीके का है कि जो ड्रग्स का आदी हो चुका है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा भी कोई लड़का है जिसने एक आध दो बार ड्रग्स देख भी दी होगी और वो अपनी इच्छा से आज कहेगा कि मैंने बेच दी थी लेकिन मैं उसके चक्कर में फंस गया था, तो भी हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, उसे मुख्यधारा में लाएंगे। ठीक है नहीं? पक्का ना? तो आप सूचना दोगे? दोगे? किसी का कोई क्वेश्चन हो बताओ ड्रग्स से संबंधित, बताओ कोई पड़ा तो ये बताओ। मारे तो सर अगर हम आपको सूचना देते हैं हमारे सामान्य जीवन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखो इन्होंने कहा इनके लिए ताली बजाओ। अमन जी या शाहरुख खान, इन्होंने कहा कि अगर हम कोई सूचना देंगे तो हमारे सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। जैसे आप बात करते हो ना, आप अपने मामा से बात करोगे अलग ले जाके, तो कोई किसी को पता पड़े किसने बात करी? जब आप खुद ही बताओगे कि भाई मैंने अपने मामा से बात करी, जब ही पता पड़ेगी। अगर आप ये कहोगे कि यार इसको तो मैंने पकड़वा दिया था, मान लो जैसे पकड़ गया कोई आदमी और तुम कहोगे इसकी सूचना तो मैंने दी थी, तो सूचना कहाँ से आई? आपके पास से गई। अब पुलिस तो नहीं बताती ना कभी कि उसने बताया, कहीं सुना जब पुलिस ने कभी बताया? पुलिस जो सूचना देगी इसके बारे में कभी नहीं बताती। यार आप एक बेहतर समाज के लिए काम कर रहे हो, आपका नाम कोई क्यों बताया? बैठ जाइए वहाँ से। कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई और आदमी? इधर आओ, इधर आओ। ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी बच्चे के बारे में बता दें तो उसकी शिक्षा पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। भाई शिक्षा में प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिक्षा में प्रभाव तो जब पड़ेगा जबकि वो पढ़ेगा नहीं, जब वो नशा करेगा, है नहीं? क्योंकि पता है प्रभाव कैसे पड़ता है शिक्षा पे? आप सूचना दोगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव कैसे पड़ रहा है? एक बच्चा आया स्कूल के लिए, स्कूटी लेके आया और स्कूटी लेके आने पर उसने क्या करा कि एक ड्रेस दूसरी ले आया, घर से दब आया स्कूल ड्रेस में, और रास्ते में आकर किसी भी रोड पर कहीं पर भी जो पहले शर्ट उतार के रख दी, फिर इधर उधर देखता रहा कोई है नहीं, फिर पैंट उतार के रख दी, है नहीं, और प्राइवेट में वो चला गया। स्कूटी उसने कहीं खड़ी कर दी, यहाँ स्कूटी लेकर चला गया। तो अच्छा कोई नहीं होता, क्योंकि दोस्त की सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देता है, जबकि उसकी सारी बातें पता होती है, लेकिन होती है दोस्त। आप ऐसी दोस्त के बारे में भाई जरूर बता देगा, अपने घर पे कह देगा ये तो ऐसे करना था, लेकिन दोस्त नहीं बताएगा। अच्छी बात है कि हमें अपने दोस्त की दोस्ती निभानी चाहिए। देखिए हमें ये भी कहना चाहिए कि हमारा दोस्त हमारे साथ जो ट्यूशन पढ़ रहा था, है नहीं, ट्यूशन पढ़ते हो तब तो नहीं गया वो स्कूल, तो नहीं वो ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा वो इतने दिन से, और जब हमें महसूस हो जाता हम किचन मुक्ता है से घर जाकर बताएं, है नहीं। आजकल कामकाजी महिलाएं उनसे नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की ज़्यादा समस्याएं आ रही है, तो जो माँ बाप काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं देख सकते कि डेली जाना और आना नहीं कर सकते ना वो। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि भाई अगर एक आज राहुल नहीं आ रहा तो करण को उसके बारे में बता देना चाहिए कि वो तुम्हारा बच्चा कल यहाँ नहीं गया था, तो वो जब भी रुक जाएगा। पढ़ाई प्रभावित कब होगी? जब आप ट्यूशन के पैसे भी ना ड्रग्स में दे दोगे। किसमें दे दोगे? किताब के पैसे भी ड्रग्स में दे दोगे। अभी जैसा मैं मैंने छोटा था तो मैंने अपने घर से बोल दिया कि मुझे 2000 रुपये दे दो, किसके लिए कि पैंट शर्ट लानी है और जूते लाना, ये लाना वो लाना है। और मैं आया फिर मैं वापस चला गया, मेरे घर वाले कह रहे हैं तेरे जूते कहाँ, पैंट कहाँ, शर्ट कहाँ, तेरे पैसे खो गए। बोल देंगे ना पैसे खो गए, फिर उधार ले लेंगे, किससे ले लेंगे,
अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं मंडी में जा रहे हैं उसमें से पैसे बचाते रहेंगे, है नहीं? तो प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? स्कूल न जाने से पड़ रहा है, ठीक है नहीं? कोई और क्वेश्चन किसी का बताओ, कोई और क्वेश्चन? तो ठीक है ना, आज सब तैयार हो? यस सर। तैयार हो ना? यस सर। ऐसा नहीं करना है, नो सर। ठीक है? अब देखो ये लिखा है, आओ जाओ बुलाना, माइक लाना। माइक माइक बेटा हेलो, ये बोलो, ये क्या लिखा है? देख भुला दक्षिणी हर मर्ज की दवा है, मेरे पहाड़ का मौसम और ठंडी हवा है। नाम क्या है? नाम क्या बेटा? सुरभि। ये सुरभि ने बोला है, देख बुला दृक्ष नहीं, हर मर्ज की दवा है, मेरे पहाड़ का मौसम और ठंडी हवा है नहीं? कितने यात्री बाहर से आते हैं ना मौसम में, बस 2 दिन मिल जाए, 1 दिन मिल जाए, 1 घंटे मिल जाए पहाड़ पर रहने के लिए, है नहीं? तो हमें पहाड़ को बर्बाद नहीं होने देना है नहीं? और हम जब ये बर्बादी कहाँ से रुकेगी? जब हम सब पहल करेंगे। पहाड़ क्या, अपना प्रदेश क्या, अपने देश को हमें बर्बाद नहीं होना है। और जो नशा है हमें उसकी नस काट देनी है। क्या काट देनी है? नस। और नशेड़ी जो है, जो नशा बेच रहे हैं, उसकी हमें कमर तोड़ देनी है। कमर कैसे टूटेगी? जब उनके खरीदने वाले बंद हो जाएंगे और उनके खिलाफ सूचना देने वाले तैयार हो जाएंगे, ठीक है नहीं? तो इसी के साथ मैं जो है, कोई किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।